दोस्तों नमस्कार। कई बार सास द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर यह एलिगेशन लगाया जाता है कि मेरी स्त्रीधन, मेरा ज्वेलरी मेरी बहू बिना मेरी परमिशन के चुरा कर लेकर गई है। ऐसी कंप्लेंट में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उन्हें साफ सुन जाता है। जबकि इसके विपरीत सेम एलिगेशन यदि बहू द्वारा सास ससुर पर लगाया जाता है, पुलिस जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर देती है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई घटना मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ हुई है तो मदर इन लॉ 3 रेमेडीज अपनाकर बहू के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पहली रेमेडी है, यदि सास के साथ या ससुर के साथ, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ ऐसी कोई घटना हुई है कि स्त्रीधन बहू द्वारा चुरा लिया गया है, थेफ्ट की गई है, तो वह सेक्शन 379 के तहत पनिशेबल हो, 380 के तहत पनिशेबल हो या 406 का ट्रस्ट ऑफ बीच हुआ हो उसके साथ, तो वह मदर इन लॉ बहू के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी का आवेदन ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष कर सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट उस पर एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है। दूसरी, मदर इन लॉ द्वारा बहू पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, जिसपे समस्त स्त्रीधन का ब्यौरा देते हुए सास उस पर ज्वेलरी को प्राप्त करने की हकदार होगी। और अन्य रेमेडी भी यदि जो सास को चाहिए, मेंटेनेंस या अन्य कोई, वो भी उस डोमेस्टिक वायलेंस से सास बहू से प्राप्त कर सकती है। तीसरी, यदि बहू द्वारा मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को अपनी प्रॉपर्टी से अलग करने की धमकी दी जाती है और वो प्रॉपर्टी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के नाम है और खुद की परचेस्ड है, तो वह सिविल केसेस के थ्रू उस बहू के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। ऐसी अन्य लीगल जानकारी के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए अपने एडवोकेट दोस्त को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। जय हिंद।